Subscribe our channel and press the bell icon. हेलो, वेलकम टू द सनशाइन कोचिंग क्लासेस। पिछली क्लास में आपने प्रकाश से संबंधित, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नियम के बाद मैंने फिर अपवर्तनांक के बारे में समझाया। अब आज मैं तीसरी वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के लिए। इसमें क्या है, इसमें तीसरी हेडिंग बताने जा रहा हूँ, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 3 चित्र मैंने आपके लिए बताए, ठीक है ना। तीनों चित्रों को ध्यान से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण OA किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। सघन मतलब कांच, विरल मतलब वायु। सघन कौन है? कांच है। विरल कौन है? वायु है। तो जब कोई प्रकाश की किरण OA किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसका एक छोटा सा भाग, तो इसका मतलब इस किरण का एक छोटा सा भाग AC परावर्तित हो जाता है। AC क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है, तथा अधिकांश भाग AB अपवर्तित हो जाता है। AB अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हटती है। अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हटती है। इस दशा में अपवर्तन कोण R आपतन कोण I से बड़ा होता है। इस दशा में मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, जो अपवर्तन कोण होगा R होगा वो आपतन कोण I से बड़ा होगा। फिर से समझेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण OA किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। सघन मतलब कांच, विरल मतलब वायु। तो इसका एक छोटा सा भाग AC परावर्तित हो जाता है तथा अधिकांश भाग AB अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित किरण जो है वो अविलंब से दूर हटती है। इस दशा में अपवर्तन कोण R आपतन कोण I से बड़ा होता है। ये पहले चित्र की कंडीशन थी। अब दूसरे चित्र की कंडीशन को समझेंगे। अब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है। यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है, तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाता है। इस आपतन कोण को ही क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं, तथा इसे C से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझेंगे। अब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा, तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए जो अपवर्तन कोण होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। और इसी आपतन कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। तो पहली हेडिंग जो क्रांतिक कोण थी उसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब दूसरी हेडिंग जो है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो तीसरे फिगर को देखेंगे। तीसरा फिगर क्या बता रहा है? अब यदि आपतन कोण को और बढ़ाएं, अर्थात आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दें। मतलब आपतन कोण का मान दूसरे पे बढ़ा चुके थे, अब उससे और आगे बढ़ाना है। मतलब अर्थात, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, अर्थात कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण जो C था उससे थोड़ा और अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगा। प्रकाश विरल मतलब वायु। प्रकाश बिल्कुल भी विरल माध्यम में नहीं जाएगा, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। क्या होगा? बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या करना है आपको? तीसरे फिगर में क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा देना है। क्रांतिक कोण के थोड़ा मान बढ़ा देंगे तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जा पाएगा। और जब प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगा तो प्रकाश अपवर्तित नहीं होगा। और जब अपवर्तित नहीं होगा तो संपूर्ण प्रकाश क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। सघन माध्यम में पूर्ण प्रकाश परावर्तित हो जाएगा। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझाया। पूर्ण परावर्तन के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। पहली शर्त क्या कहती है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। सघन मतलब कांच, विरल मतलब वायु। अगर ये पहली शर्त मान्य होगी तो ही पूर्ण परावर्तन होगा प्रकाश का। और दूसरी शर्त क्या कहती है? आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा नहीं होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा।
चलिए अगली हेडिंग क्या है, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। मतलब अपवर्तनांक n, क्रांतिक कोण क्या होता है c, दोनों में क्या रिलेशन होता है वो हम आपको समझाते हैं। क्या लेंगे सबसे पहले, यदि विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें। मतलब कि हमने माना है कि विरल माध्यम को 1 से करें और सघन को 2 से करें, तो स्नेल के नियमानुसार, स्नेल का नियम मैंने आपको पढ़ाया था, सघन के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, तो मतलब सघन को किससे, 2 से, 2 के सापेक्ष पहले का, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्नेल का नियम। अब जब आपतन कोण I बराबर होगा क्रांतिक कोण C के, तब अपवर्तन कोण R बराबर होगा 90 डिग्री के। मतलब ये कंडीशन थी, आपतन कोण I बराबर होगा क्रांतिक कोण C के, तब अपवर्तन कोण R किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। तो ये जो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, चूंकि इसलिए 2n1 इक्वल साइन C, मतलब I की जगह क्या आ जाएगा C और R की जगह क्या आ जाएगा 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर साइन C। ये कंडीशन हमें मिली। अब इसके बाद क्या कहेंगे, परंतु 2n1 बराबर 1 अपॉन 1n2, मतलब कि अगर माध्यमों को आपस में बदल दिया जाए तो उनका मान एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। मतलब कि दूसरे के सापेक्ष पहले का बराबर 1 बटे पहले के सापेक्ष दूसरे का, जहां एक माध्यम के सापेक्ष दूसरा विरल के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसलिए 1 अपॉन 1n2 इक्वल साइन C, मतलब इसी की जगह 2n1 की जगह क्या रखा, 1 अपॉन 1n2 बराबर साइन C। साइन C को इधर लाएंगे, 1n2 को इधर ले जाएंगे, तो 1n2 इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन साइन C। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यदि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है, कांच से वायु में जा रहा है, तो वायु के सापेक्ष कांच का, तो पहला वायु के सापेक्ष मतलब एयर टू ग्लास बराबर 1 अपॉन साइन C। ये आपको फार्मूला मिल जाता है, एयर टू ग्लास बराबर 1 अपॉन साइन C, जहां साइन C क्या है, आपका क्रांतिक कोण है, और एयर टू ग्लास का ये अपवर्तनांक है। कोई भी अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हो सकता है। माध्यम आपके बदलते रहेंगे, तो जिस हिसाब से माध्यम बदलते रहेंगे उस हिसाब से उनकी वैल्यू को इंटरचेंज किया जा सकता है। नोट पॉइंट में क्या बता रहा है, क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता। इसी का जस्ट उल्टा मैंने नोट पॉइंट आपको बताया था कि अपवर्तनांक का मान लाल रंग के लिए न्यूनतम तथा बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, जबकि क्रांतिक कोण में उल्टा होता है। क्रांतिक कोण में क्या होता है, लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू क्लास।